छिड़क कर चले गए, उन्होंने घाव को हरा करने का काम किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चर्चा करेंगे। राजनांदगांव कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा यहां पर, और सीएम ने चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी मामले पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले पर काफी काम किया है, हितग्राहियों की राशि लौटाने का काम किया गया है। अब तक 19 करोड़ रुपए हितग्राहियों को वापस किए जा चुके हैं। ये जो शपथ है वो कब शुरुआत हुई इसकी? बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और तब हजारों की संख्या में जाकर नागपुर में जो दीक्षा स्थान है वहां पे उन्होंने इस प्रकार से शपथ दिलाई थी। लेकिन यदि बौद्ध धर्म देखें, भगवान बुद्ध के देशनाओं में आप अध्ययन करें तो ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं सबसे ही चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उसका भी अध्ययन करें, और उन्होंने कभी दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही थी। तो जब मैं ये चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी भी ये सिद्धांत है कि हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नान घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। रमन सिंह ने धर्मलाल कौशिक के माध्यम से हाईकोर्ट में पीआईएल लगवाई। सीएम ने कहा है कि बीजेपी और रमन सिंह इस पर जवाब दे कि आखिर सीएम मैडम कौन है। इसके साथ ही उन्होंने रमन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल भाजपा वाले रमन सिंह को बुलाते नहीं हैं, सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करेंगे ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए, और उन्होंने कुछ समय मांगा है, हम पैसा दे देंगे। और क्योंकि वो कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 500 से अधिक डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हमारे यहाँ हुई है, और डायरेक्टरों से भी मैंने यही संदेश भिजवाया है कि हमको आपको गिरफ्तार करके खुशी नहीं मिलेगी, आप तो निवेशकों को पैसा वापस करो। सीबीआई जांच की है ना, मैं तो उस समय भी बोला था ये सारे सूत्र हैं वो सीएम हाउस के अंदर ही हैं, उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, मैंने जमानत ली नहीं थी, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया है और सीबीआई वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें कौन से मानहानि का दावा करने जा रहे हैं? जी इस महीने न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अब वो घर में बैठे बैठे आजकल वो ट्वीट वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो उसको कोई कार्यक्रम में बुलाते नहीं, जाने देते नहीं, उसको दौरा करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मामले में इस बीच में किसी का बयान आया नहीं है, तो किस बिना पे वो मानहानि दावा करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे?